निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। जागतिक स्तर के भविष्यवेधी शिक्षण के 4 आयाम हैं। हम इनके बारे में जान रहे हैं। भविष्यवेधी शिक्षण के क्या साध्य है? अब तक हमने 2 साध्य जान लिए हैं। पहला था ऐसे छात्र विकसित करना जिनको जागतिक स्वीकार्यता होगी। दूसरा साध्य था ऐसे छात्र तैयार करना जो भविष्य के लिए तैयार हो। अब हम तीसरे साध्य के बारे में बात करेंगे। यह बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। यह है 100% छात्रों के 100% क्षमताओं का उपयोग। मेरी कक्षा में मेरे स्कूल के 100% छात्रों की 100% क्षमताओं का उपयोग। हमें इसका मतलब समझ लेना होगा। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि मेरी कक्षा के जितने भी छात्र हैं, क्या उन सारे छात्रों की 100% क्षमताओं का उपयोग मेरे स्कूल में हो रहा है? ये सवाल हमें खुद से और हमारी शिक्षण व्यवस्था से पूछना होगा। क्या मेरी शिक्षण व्यवस्था इन छात्रों से न्याय कर रही है या कुछ और ही हो रहा है? गहराई से सोचने पर आपको दिखेगा कि हमारी शिक्षण व्यवस्था में यह नहीं हो पा रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? 100% छात्रों की 100% क्षमताओं का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? इसका मतलब है खास छात्रों के खास बुद्धिमत्ता का उपयोग हो रहा है। इसे हम जानेंगे। हार्वर्ड गार्डनर नामक एक तत्ववेतन ने संशोधन करने के लिए यह सुझाया है कि हर एक व्यक्ति के पास 9 तरह की बुद्धिमत्ता होती है। यानी मुझ में, आप में और सब सुनने वालों में 9 प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। इन 9 प्रकार के बुद्धिमत्ता में कुछ बुद्धिमत्ता विशेष होती है तो कुछ सामान्य होती है। फिर चाहे कोई भी हो, गणेश, उमेश या फिर नीलेश, गणेश की कोई एक बुद्धिमत्ता खास होगी और बाकी सामान्य होगी। यही लागू होता है नीलेश और उमेश को भी। हर एक छात्र के बारे में ऐसा ही होता है। छात्रों में कुछ कुछ गुणवत्ता विशेष है और कुछ सामान्य है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि विशेष बुद्धिमत्ता का एक ग्रुप है और सामान्य बुद्धिमत्ता का एक ग्रुप है। किसी छात्र की जो बुद्धिमत्ता विशेष है वो उसका पसंदीदा क्षेत्र है। वो उस क्षेत्र में अधिक गति से आगे जाता है। क्या हमारी कक्षा, हमारा स्कूल या हमारी शिक्षण पद्धति में इन 9 बुद्धिमत्ताओं को संधि मिलने का वातावरण है? ट्रस्ट नजर से देखें तो ऐसा वातावरण हमारी पद्धति में नहीं है। हमारी कक्षा में या हमारी शिक्षा व्यवस्था में 100% छात्रों के लिए काम नहीं हो रहा है और जिन छात्रों पर काम हो रहा है उनकी भी 100% क्षमताओं का उपयोग नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 9 प्रकार की बुद्धिमत्ता में से सिर्फ 2 बुद्धिमत्ता को शिक्षण व्यवस्था में स्थान है। जिनके पास ये 2 बुद्धिमत्ता है उन छात्रों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। ये 2 प्रकार की बुद्धिमत्ता है मानसिक गुणवत्ता और गणितीय बुद्धिमत्ता, जिसे हम तार्किक बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। जिन छात्रों में ये 2 बुद्धिमत्ता विशेष है वो स्कूल के होशियार छात्र कहलाते हैं। हमारी स्कूल में जिनका नंबर अच्छा आता है वो क्यों आता है? क्योंकि जिसकी भाषिक बुद्धिमत्ता अच्छी है उसकी मराठी अच्छी होती है, हिंदी अच्छी होती है और भाषा अभियान की वजह से उसको इतिहास और भूगोल में भी अच्छे नंबर आते हैं। जिसकी गणित की बुद्धिमत्ता या तार्किक बुद्धिमत्ता अच्छी होती है वो विज्ञान, गणित और फिजिक्स विषय में अच्छे होते हैं। जिन छात्रों में ये 2 बुद्धिमत्ता विशेष होती है उन्हें हमारी व्यवस्था में होशियार विद्यार्थी कहते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम इन छात्रों को केंद्र स्थान पर रखती है। हमारी खुद की कक्षा का चित्र अपने सामने लाइए। क्या दिख रहा है? हम सब कहते हैं कि कोई टॉपिक खत्म हो गया है। मैं पालनपुर में कोई टॉपिक सिखाता हूँ। कुछ छात्रों को समझ आया तो मेरा काम खत्म। जिन छात्रों को समझ आया, क्या उसके पीछे आपका सिखाना ये एक ही कारण है? आपने जैसे सिखाया एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके और कारण भी है। कर्म धर्म संयोग से उस छात्र के ये 2 बुद्धिमत्ता विशेष होने के कारण आपके और उसके सुर जुड़ गए। हमारी व्यवस्था में कुछ छात्रों के साथ हमारे सुर जुड़ रहे हैं, बाकी छात्रों के साथ नहीं। इसलिए हमारे सिस्टम में कुछ छात्र सीखते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र पीछे रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी जो विशेष बुद्धिमत्ता है उन पर हमारी शिक्षण व्यवस्था में ध्यान नहीं रखा जाता। यह हमारी शिक्षण व्यवस्था का अपयश है। अगर हमें ये गलती सुधारनी है तो क्या करना चाहिए, ये हमें समझना होगा। हर व्यक्ति में 9 तरह की बुद्धिमत्ता होती है। उनमें से कुछ विशेष है और कुछ सामान्य है। हमें जो काम करना है वो इसी आधार पर करना है। काम करते समय जिन छात्रों की जो विशेष बुद्धिमत्ता है उन छात्रों की विशेष बुद्धिमत्ता के बल पर उनकी बाकी बुद्धिमत्ता हमें विकसित करनी है। ध्यान से सुनिए।
जिन छात्रों की जो बुद्धिमत्ता विशेष है, उस बुद्धिमत्ता के बल पर हमें उनकी बाकी बुद्धिमत्ता विकसित करनी है। ये हुआ पहला काम। दूसरा काम यह है, जिन छात्रों की जो बुद्धिमत्ता विशेष है, उस क्षेत्र के जो विशेष बुद्धिमत्ता वाले लोग हैं, उनकी मदद लेकर इन छात्रों की बुद्धिमत्ता विकसित करनी है।